Hello everyone, welcome back to your own channel Lilac Tarot and I really hope you're doing happy, healthy and safe. So आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, it's a very very interesting one and मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी सारी रिक्वेस्ट आई कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर कि पास्ट में मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है या नहीं, बट फिर भी आप मेरी फ्यूचर स्पाउस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का अपीयरेंस कैसा हो सकता है। Ooh, so it's important, it's interesting and it is exciting. I know ये थोड़ा सा आपको वेग लग सकता है बट बिलीव मी कि ऐसी जनरल प्रिडिक्शंस भी कई बार स्पॉट ऑन होती हैं। सो आपको पूरी रीडिंग सुननी चाहिए या स्पेशली अपना पाइल तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए बिकॉज़ इसकी मदद से आप अपने फ्यूचर स्पाउस की पहचान कर सकते हो सकता है आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रह रहे हो या वो आपके फ्रेंड हो और आपको नहीं मालूम हो, राइट। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू फिगर आउट कि क्या आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो या आप जब उनसे मिलोगे तो किन क्लूज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। सो वैसे मैं नंबर्स आपके बर्थ डेट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। आप अपने डिस्क्रिप्शन बार में अपने बर्थ डेट के हिसाब से पाइल चूज़ कर सकते हो और अगर बर्थ डेट के हिसाब से आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आपके सामने 3 स्टोन्स भी हैं। सो दिस इज़ पाइल 1, रेड कार्नेलियन। ओके, एंड हो सकता है कि आप दोनों से पिक करना चाहो, एज एन आपके बर्थ डेट से भी और स्टोन से भी, और दोनों की पाइल अलग अलग हो तो आप दो पाइल्स को भी सुन सकते हो, ठीक है, टू गेट मोर क्लूज। सो दिस इज फर्स्ट फर्स्ट पाइल रेड कार्नेलियन, दिस इज सेकेंड पाइल ब्लैक टोरमिलिन and this is third pile moonstone. Okay, so pick your pile wisely and you can also select your pile based on your birth date जो कि मैं mention कर दूंगी, right? So I'll start with pile 1 which is red carnelian and I'll keep this aside. Okay, hi pile 1, आपने ये red carnelian अपने लिए pick किया। Okay, it is a red, beautiful red color stone and it is, I don't know, it is for the head chakra, I think, right? If I'm not wrong. वैसे I'm not very well versed and very well informed about crystals, so but this is for healing definitely and this is for energizing. Okay, so let's try to figure out कि आपके जो future spouse हैं वो उनका फ्यूचर अपीयरेंस कह रही हूँ उनका अपीयरेंस कैसा रह सकता है। ओके, सो फ्यूचर स्पाउस का अपीयरेंस फॉर पाइल नंबर 1। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट। सो देखो, नंबर 5 की एनर्जी है, मर्करी की एनर्जी है और पता नहीं इस कार्ड से मुझे सैटर्नियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, राइट। सो सैटर्न कैन बी द रूलर ऑफ 7th हाउस इन योर हॉरोस्कोप या फिर सैटर्न दारकारक का भी हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में। ओके, सो इस कार्ड में क्योंकि एक एंजल आर्कएंजल बने हैं और एक बूढ़ी औरत बनी हुई है, तो आई एम अज्यूमिंग कि लेट्स टेक दिस पर्सन एज योर फ्यूचर स्पाउस। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लुक्स है वो थोड़े मेच्योर हो सकते हैं। ओके, थोड़े मेच्योर हो सकते हैं एंड आई एम हियरिंग दैट इनकी स्किन कुछ यूनिक होगी। आई थिंक यूल नोटिस समथिंग अबाउट देयर स्किन, राइट। नंबर 5 की एनर्जी तो मुझे ये भी कहती है कि स्किन इनकी अच्छी हो सकती है, शाइनी एंड ब्राइट एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनका, डेफिनेटली, राइट। बट समथिंग अबाउट देयर फेस, या तो इनकी नाक थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, दे माइट हैव बिगर बल्जी नोज, राइट। एंड जैसे ये प्रोमिनेंट नोज है ना इस लेडी के फेस पे। ओके, प्रोमिनेंट नोज मतलब लंबी नाक, किस क्या बोलते हैं उसको, पैरेट नोज। सो बड़ी नाक हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, एंड दे कैन हैव फेस स्ट्रक्चर लाइक दिस, अ लॉन्ग फेस स्ट्रक्चर। ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग एंड आई कैन सी दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको थोड़े से
सोबर कलर्स पसंद होंगे, राइट? उनको थोड़े सोबर कलर्स पहनने पसंद होंगे, एंड पैटर्न्स पसंद हो सकते हैं उन्हें, थोड़े यूनिक पैटर्न्स पसंद हो सकते हैं, बिकॉज नंबर फाइव्स आर यूजुअली ड्रॉन टुवर्ड्स पैटर्न्स। बट कलर जो पैलेट इनका रहने वाला है वो स्पेशली क्लोथिंग के मामले में तो वो सोबर ही रहेगा, ओके? एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट योर spouse can be very fond of pets, cats and dogs, right? And इनका कुछ ऐसे ही पिंकिश अपीयरेंस रह सकता है। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो स्लाइटली पेल और स्लाइटली पिंकिश रह सकता है, ओके? आप ये देख रहे हो ना, आर्कएंजल का तो नहीं है, इनका तो येलोइश है, बट दिस पर्सन्स कॉम्प्लेक्शन इज अ लिटिल पेल एंड पिंकिश। सो इस तरीके का इनका अपीयरेंस रह सकता है, एंड दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी टॉल एंड फ्रेल, एज इन वीक कॉम्पोजिशन हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का। सो सैटर्नियन पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो लेट्स टेक मोर क्लूज। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पाइलम, future spouse, the wheel, okay, right. So अगेन इसमें ये सेंट्रल फिगर मुझे बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहा है, और इधर भी सिमिलर सा ही फेस स्ट्रक्चर है, बल्जी नोज एंड बिग आइज। ये बड़ी बड़ी आंखें मुझे दिखाई दे रही है, एंड स्मॉल थिन लिप्स, राइट? एंड इनका इनका जो चीक्स हैं वो भी वाइड सेट हो सकते हैं, एज इन लाइक हाई चीक बोन्स हो सकते हैं इनके, ओके? एंड चेहरे पे मुझे आई एम हियरिंग एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट चेहरा यंग है, लेकिन देर आर फ्यू लाइन्स ऑन द फोरहेड। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है कि इनके फोरहेड पे कुछ लाइन्स पड़ती हों, राइट? एंड कार्ड्स के जो मैसेजेस हैं वो है नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, फियर सराउंडिंग मनी, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। सो आई एम हियरिंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, शायद वो बहुत ज़्यादा मेंटल वरीज से सफ़र करते हो, एंड ये ज़्यादातर परेशान रहते हो, तो दैट्स वाई द फ्राउन्स एंड द लाइन्स आर देयर ऑन देयर फेस, ओके? आई एम ऑल्सो सेइंग दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो शेप शिफ्टर टाइप के हो सकते हैं, एज इन मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आते रहते होंगे इनकी पर्सनालिटी में, इनके आउटर अपीयरेंस में, ओके? सो आई ऑल्सो सी दैट आपके पर्सन बोरिंग नहीं है डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ फैशन, क्योंकि व्हील का कार है ना, तो व्हील इज़ ऑलवेज शिफ्टिंग एंड मूविंग, राइट? सो आपके पार्टनर भी इस तरीके के हो सकते हैं कि वो हमेशा um, बदलते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं अपने फैशन सेंस में, अपने स्टाइल में एंड अपने अपीयरेंस में। सो बहरूपिया टाइप के मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे लगता है इन्होंने शायद हर तरीके के स्टाइल को उम, इस्तेमाल किया हो, एज़ इन लाइक हर तरीके का स्टाइल रखा हो। सो आई एम हियरिंग दैट आपके स्पाउस जो है ना वो बहुत यूनिक पर्सन है, एज़ इन कलर पैलेट इनका सेम हो सकता है और पैटर्न्स इनको बहुत पसंद हो सकते हैं, बट इनको नई नई स्टाइल्स को यूज़ करना, एंड नए नए स्टाइल्स के कपड़े पहनना, नए नए स्टाइल के बियर्ड्स एंड मस्टिशेस, एज इन मूछें रखना, शायद आपके पार्टनर को पसंद हो। सो शेप शिफ्टर वाली एनर्जी है, हमेशा बदलाव वाली एनर्जी है, कि जैसे कभी ये बॉल्ड हो जाते होंगे, कभी ये इनके बाल बड़े हो जाते होंगे, कभी ये बड़ी मूछें रखते होंगे, कभी छोटी रखते होंगे। सो आई थिंक दिस पर्सन कीप्स ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, ओके? सो any other clue for pile number one's future spouse? Five of Swords.
ओके। या आप देख रहे हो कि कितना सडन स्विच है, बट यस, नंबर 5 मर्करी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके फ्यूचर स्पाउस स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरियल हो सकते हैं। ओके। सो मर्करी इज ऑल अबाउट यूथफुलनेस, यंग अपीयरेंस. Of course, Mercury is the prince of the zodiac and planet Mercury. And planet Mercury को बहुत ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, ये सारे वर्ड्स एट्रीब्यूटेड करे गए हैं. एंड यंग एनर्जी है तो डेफिनेटली यूथफुल है. तो थोड़े से आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनकी उनके अंदर एक यूथफुलनेस भी है. ओके. जो अब उनके फेस पे रिफ्लेक्ट होगी. एक इनोसेंस भी है इनके फेस पे. राइट. एंड शायद ये भले ही सैटर्नियन एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है. तो एक आपको ना एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा इनके अपियरेंस में, एज एन आपको समझ नहीं आएगा कि ये छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं. ओके. कुछ कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो दिखते यंग है लेकिन होते ओल्ड सोल है, मैच्योर है. तो ये पर्सन जो है ना थोड़े okay, now I'm understanding this. I think your person is a strong number 5 की बहुत strong energy है. ये number 5, number 14 या number 23 पे born हो सकते हैं. I'm hearing very strongly that आपके person या तो Saturn आत्मकारक है या होंगे, या आपका दाराकारक Saturn है, तो आप Saturnian person को ही अट्रैक्ट कर रहे हो. तो ये जो ये सैटर्नियन ट्रेड्स है ना, इनके अपने खुद के अंदर के ट्रेड्स हैं, एज इन इनकी पर्सनालिटी अंदर से सैटर्नियन हो सकती है. उसको कवर अप करने के लिए दिस पर्सन ट्राइज टू ड्रेस अप लाइक अ यंग पर्सन. ओके. तो ये जेन जी की तरह दिखना चाहते हो सकता है ये ऐसा मास्क पहन के रखते हो बिकॉज दिस पर्सन डजंट वांट पीपल टू बी अवेयर ऑफ हिज मेच्योर साइड. ओके. सो आई सी दैट आपके जो पर्सन है ना, दिस पर्सन ट्राइज टू ड्रेस अप इन अ वेरी यूथफुल मैनर. जैसे यंग जेंजी टाइप के कपड़े इनको पहनने पसंद हो. ओके. एंड बाल भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, कहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बॉल्ड हो सकते हैं कभी कभी. कभी कभी ये अपने बाल बड़े रखते होंगे. एंड इनके बाल थोड़े ब्राउनिश हो सकते हैं, ब्राउनिश शेड में हो सकते हैं. राइट. बट यस, प्रोमिनेंट नोज, गुड फेशियल स्ट्रक्चर, लॉन्ग फेशियल स्ट्रक्चर है इनका. एंड ब्राउज कैन ऑल्सो बी good, strong and prominent. Okay. And I'm also hearing that yes, thin lips, पतले होठ मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन. इनके टैटू भी हो सकता है क्योंकि ये मर्क्यूरियल एनर्जी है ना. ये दिखाना अपने आप को यंग चाहेंगे. ये कंटेम्प्रेरी अपने आप को दिखाना चाहेंगे, एज एन होंगे नहीं अंदर से ओल्ड सोल होने वाले हैं, बट बाहर से अपने आप को कंटेम्प्रेरी दिखाना चाहेंगे कि अभी रिसेंट एनर्जी है इनकी. राइट. तो ये अपने आप को बहुत अपग्रेडेड रखते हैं. इनको ऐसे स्ट्राइप्स वाली शर्ट्स पसंद हो सकती हैं. ब्लू कैन बी देयर फेवरेट कलर. ब्लू एंड ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कैन बी देयर फेवरेट कलर. ओके. और ऐसी थोड़ी सी यूथफुल एनर्जी होगी बाहर से, अंदर से नहीं. अंदर से देखो सैटर्नियन है, इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ. बाहर से ये इस तरीके से अपने आप को दिखाते होंगे कि ये बहुत मजाकिया हैं, बहुत किडिश हैं, बहुत जुवेनाइल टाइप हैं, बहुत फन लविंग है, प्लेफुल है. ये अपने आप को ऐसे दिखाते होंगे. एंड दैट्स व्हाई आई एम हियरिंग दैट दिस पर्सन ट्राइज टू ड्रेस अप लाइक अ यंग मैन, यंग बॉय. ओके. और यंग वुमन, एज इन ये जेंडर बायस रीडिंग नहीं है. राइट. एंड नंबर एस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका इनिशियल एस हो सकता है. नंबर 5 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मरकरी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. ओके. तो इनका जो इनका इनके बाल भी बहुत हो सकते हैं सर पे. हाँ, इस बात को भी नोटिस करना बिकॉज नंबर 5 यूथफुल एनर्जी हो गई ना. तो अच्छे घने बाल चाहिए, बड़े एज में मिले आपको, लेकिन फिर भी इनके बाल मुझे बहुत घने, लशियस. यू विल नोटिस देयर हेयर. ओके.
एंड दिस पर्सन कैन बी स्लाइटली मटीरियलिस्टिक बहुत वाइब आ रही है. सो मुझे ये भी आई कैन सी दैट योर पार्टनर स्पेंड्स अ लॉट ऑन देयर अपीयरेंस, और अपने अपीयरेंस पे बहुत काम करते हैं. You have to understand, this is a outer facade. This is an outer mask that he wears to hide his inner personality. Okay, अंदर से ही ऐसे ही है. नेगेटिव थॉट्स, रियल चैलेंजेस, fearful, डरने वाले, कावर्ड, इस तरीके के हो सकते हैं. but बाहर से this person tries to portray a different image, a different side. Okay, so this person can also be a Gemini, a Virgo. Mm, and nakshatra is a Purvhadrapada nakshatra, twin वाला नक्षत्र है ये. ट्विन पर्सनालिटी, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और. Okay, so these are the clues for you. Pile number one. I hope you enjoyed, and I also enjoyed reading for you. And make sure you join my live tarot session, and also make sure that you're subscribed to my channel, and you follow my Instagram. And मैं वहाँ पे interesting picker cards बनाती रहती हूँ. So don't just comment, don't just like, please follow, help me grow, एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो, बिकॉज तभी मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आ सकती हूँ जब आप मुझे हेल्प करोगे. ओके, सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन. आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे, राइट. सो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बार में मेंशन है. ओके, सो टेक केयर, बाय. हाई पाई टू, आपने ये ब्लैक टॉर्मलिन अपने लिए पिक किया, एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज. So maybe you picked this up for a particular reason. Maybe you are attracting lots of negative energies, not lots of negative spirits. So yes, I'm sending my healings. So let's try to predict कि आपके future spouse की appearance क्या है. This video is going to be super helpful because इस वीडियो के माध्यम से आप पता लगा सकते हो, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को. ओके, सो who's pile two's future spouse through appearance? King of Pentacles. Okay, so Taurus, Virgo, and Capricorn. Earth energy, very strong earth energy. Okay, so I'm hearing कि आपके जो future spouse है, this person will not be too tall, will not be extremely tall, will be medium heighted person. ठीक है, इनकी हाइट मीडियम हाइट होगी, एंड मस्क्यूलर बॉडी, राइट. आपके पर्सन की मस्क्यूलर बॉडी होने वाली है. आप देख रहे हो ना कैसी वेल बिल्ट मस्क्यूलर बॉडी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की. ऐसा लगता है जैसे कि जिम जाते हैं. सो आपके पर्सन जिम फ्रीक हो सकते हैं, इनको जिम जाना बहुत पसंद होगा. ओके, आई एम हियरिंग दैट आपके पर्सन की आईज छोटी हो सकती हैं, स्मॉल आईज, एंड ये शायद स्क्विंट करते हो. स्क्विंट एज इन जैसे हंसते हुए इनकी आंखें छोटी हो जाती हो, या धूप में जैसे बिल्कुल स्क्विंट करते हैं ना कई लोग, बंद होती है कई लोगों की आंखें, तो उस तरह की इनकी आंखें हो सकती हैं. हाई चीक बोन्स, राइट, बट डायमंड फेस कट. ये एकदम ऐसे डायमंड जैसा लग रहा है ना. सो अ डायमंड फेस कट. And this person will also have will not have long beard, will have stubble. मतलब हल्की फुल्की स्टबल हो सकती है इनकी, ऐसे मूछें हो सकती हैं, दाढ़ी हो सकती है, बट बहुत हल्की फुल्की. इनको शायद ज़्यादा बियर्ड रखनी पसंद ना हो. ओके, एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट दे कैन हैव लॉन्ग हेयर. आपके पर्सन को शायद लॉन्ग हेयर रखना पसंद हो, इवन इफ दिस पर्सन इज़ अ मैन. याद रहे कि ये वीडियो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. ओके, I'm a woman, that's why I'm describing a man, but you can take it for a woman also if you're a man. Okay, so अगर आप मैन हैं तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके लंबे बाल हो सकते हैं, और अगर आप वुमन हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस के भी लंबे बाल हो सकते हैं. ओके, सो हो सकता है इनके रिलीजन में लंबे बाल रखना अनिवार्य हो,
या फिर इनको लंबे बाल रखना पसंद हो. But this guy will have beautiful hair. Beautiful hair. You notice their hair first. ये देख रहे हो ना आप? ये घोड़ा भी बना है और घोड़ा इज नोन लाइक हॉर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉन्ग हेयर, राइट? ब्यूटीफुल हेयर, shiny, silky. So this guy will also have long, shiny, silky hair. Hmm. इनकी जो नेक है ना, नेक पोर्शन है, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है. ओके, सो बिग neck area, huge neck area. So just like Taurus ascendant. So this guy can be a Taurus ascendant or a Capricorn or a Virgo ascendant. Okay. वर्गो असेंडेंट है तो भी मुझे इनका पेटीट फ्रेम नहीं दिखाई दे रहा है. मे बी ये जिम जाते और इन्होंने अपने फिजिकल स्ट्रक्चर पे बहुत काम किया हो एंड अपने आप को ब्रॉड बना दिया हो फ्रॉम स्किनी. ओके. समथिंग अबाउट द हैंड्स. इनके हैंड्स भी थोड़े अर्थ टाइप के हो सकते हैं, अर्दी हाथ हो सकते हैं, एज एन जैसे मजदूरों के हाथ बोलते हैं. हाँ, डेफिनेटली पावरफुल बट रफ एंड नॉट वेरी सॉफ्ट. ओके. एंड आई थिंक इनको हाथों में ऐसे बैंड्स पहनने पसंद हो, इस तरीके के बैंड्स पसंद हो. ये इनको वॉचेस का शौक हो सकता है बट इनको बैंड्स ऐसे हाथों में बैंड्स पहनते हैं ना, ब्रेसलेट्स, तो इस तरह के ब्रेसलेट्स इनको पहनने पसंद हो. ओके. एंड इनको बेल्ट्स भी पहनना पसंद होगा, एज इन बेल्ट्स का इनके पास अच्छा खासा कलेक्शन हो सकता है. ओके. एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट इनको परफ्यूम्स का बहुत एक्सटेंसिव शौक हो सकता है. ओके. इनकी गेज भी ऐसे शार्प हो सकती है, ऐसे डेफिनेट गेज हो सकती है, जैसे घूरते हुए कोई देखता है ना. कई लोग होते हैं जो देखते हैं तो ऐसा लगता है घूर रहे. और लुक्स ऐसी ही स्टर्न हो सकती हैं. स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट और चेहरे पे स्माइल नहीं. ठीक है. सो पोकर फेस आपके पर्सन हो सकते हैं, थोड़े से टच मी नॉट टाइप, मतलब एज एन डोंट डोंट कम नियर मी, इस तरह की इनकी आउटर पर्सनालिटी होगी. ओके. अनटचेबल टाइप्स, दैट ओ डोंट कम नियर मी, मेरे आसपास मत आओ. ठीक है. सो ये आउटसाइड से बाहरी तौर पे ऐसे दिखते होंगे, अंदर से चाहे भले ऐसे ना हो, बट इनका ये आउटर गार्ड हो सकता है. ओके. पोकर फेस्ड एंड नो एक्सप्रेशंस. थोड़े गुस्से वाले भी लग सकते हैं आपको ये, राइट? एनीथिंग एल्स? येलो इनका कॉम्प्लेक्शन होगा डेफिनेटली. लास्ट पाइल में मैंने पिंकिश बोला था, इसमें डेफिनेटली येलो है, ऑलिव है. सो नो मैटर किसी भी एथनिसिटी से आप हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं थोड़े इनकी स्किन गोरी होगी, फेयर या विटिश होगी, बट येलोइश टिंच पे ज़्यादा होगी, राइट? सो ऑलिव कॉम्प्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है इनका. ओके. और इनको ऐसे वेल फिटेड क्लोथ्स पहनने पसंद होंगे. बॉडी होगी ना इनकी अच्छी, तो इनको शो ऑफ करना भी पसंद होगा. ओके. सो कुछ कैरेक्टर्स भी बता देते हैं. लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रीहेंसिव. ठीक है. एंड अ पर्सन हु पेज अटेंशन टू डिटेल्स. तो ये आपके भी पर्सनालिटी को बहुत बारीकी से नोटिस करेंगे, हर चीज़ को नोटिस करेंगे. ये डिटेल्स पे अटेंशन देने वाले पर्सन है. ओके. सो ये अपने अपीयरेंस पे भी बहुत काम करते हैं. एंड समवन हु वॉचेस ओवर यू. देख रहे हो ना, ऐसे ही देखते होंगे, ऐसा लगेगा आपको जैसे घूर रहे हैं. ओके. एनीथिंग एल्स फॉर फाइल नंबर 2? वेरी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है मुझे रीड करते हुए. फाइल नंबर 2, द हर्मिट, वर्गो. देयर यू गो, कंफर्मेशन. आपके सामने मैंने फाइल से कार्ड निकाला है, देख रहे हो आप? इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दैट योर पर्सन कैन बी अ वर्गो. वर्गो एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, राइट? के से इनका इनिशियल हो सकता है, एन से हो सकता है, आर से एंड जेड से, राइट? एंड नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट. ध्यान से देखते हैं. देखो, वर्गो का सबसे पहले तो वर्गो, आप वर्गो को स्टडी कर सकते हो ऑनलाइन.
और आपको ज़्यादातर जगह पे यही लिखा हुआ दिखेगा कि यूजुअली वर्गोज आर एक्सप्रेशनलेस एंड सीरियस, उनका डिमीनर होता है, एंड बहुत इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड गेज होती है, ऑल्सो पोकर फेस्ड होते हैं ये मोस्टली। तो आपके पर्सन भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, सीरियस एंड पोकर फेस्ड, डेफिनेटली येलो tinge complexion, right? And not too tall, average height, long hair again, and diamond face. कंफर्मेशन ये बहुत सारे मैंने क्लूज वैसे ही आपको पहले कार्ड से बता दिए। ओके, सो लास्ट कार्ड से हम कंफर्म कर लेते हैं कि हुज योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 2। एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 2, एंजल्स? देख रहे हो ना, इनके चेहरे पे आपको सबसे पहला जो क्लू है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्क, एज एन लाइक बिल्कुल मैं कहूँगी कि स्पॉट ऑन जो सबसे पहला क्लू है, डिटेल है, वो यही है कि ये पर्सन ज़्यादा हंसते नहीं होंगे, सीरियस रहने वाले होंगे। ओके, सो दिस इज़ लाइक अ वेरी स्पॉट ऑन थिंग दैट यू विल रिकग्नाइज राइट अवे, दैट ये स्माइल नहीं करते यूजुअली, ऐसा ही इनका फेस रहता है, या तो सीरियस या परेशान, ग्लूमी, राइट? सो ग्लूमी डिमीनर, अगेन येलो कॉम्प्लेक्शन, नॉट टू पेल, विटिश, बाल अच्छे खासे घने हैं, राइट? मस्कुलर बॉडी, स्मॉल आइज, इसमें भी आप देख रहे हो ना, स्मॉल आइज है, एंड गुड स्ट्रक्चर्ड आईब्रोज एंड थिन लिप्स, एंड नेक का साइज भी देखो आप, फेस से ज़्यादा ब्रॉड है, सो इट कन्फर्म्स। सो मैंने आपको पहले कार्ड से जो बताए वही क्लूज बार बार निकल के आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है इसी तरह के होंगे। आपको दोबारा सुनना है तो ये फाइल आप दोबारा से सुन सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू बिग टाइम। एंड yes, this person pays a lot of attention to his appearance, and थोड़े ये कॉन्शियस भी हो सकते हैं अपने अपीयरेंस को लेके। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यंग एज में इनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला हो अबाउट देयर अपीयरेंस, एंड मे बी इनको बुली करा गया हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा पतले रहे हो, स्किनी रहे हो, या कमज़ोर रहे हो, राइट? तो इन्होंने शायद अपने अपीयरेंस पे बहुत काम किया होगा। ओके, सो जब आपसे मिलेंगे ना तो यू विल नो इट। आई मीन, आपको तो ये बिल्कुल हट्टे-कट्टे मस्कुलर मिलेंगे, बट यू विल अंडरस्टैंड कि इन्होंने अपने अपीयरेंस पे क्यों इतना काम किया, एंड व्हाई दिस गाय इज़ सो फिक्सेटेड ऑन हिज अपीयरेंस, बिकॉज़ यू विल गेट टू नो हिज पास्ट लाइफ, आई मीन लाइक हिज यंग लाइफ, and you'll understand why he's the way he is. Okay, so this was all for you, pile number 2. I just loved reading everything for you. So interesting, yeah, मज़ा आ गया आज की रीडिंग में, and private sessions are open, so you can contact me if you wish to know bit more about your future spouse, or in general अगर आप किसी भी चीज़ में confused हो and you want to get clarity from me, then I'm just not a tarot card reader, I'm also an astrologer, and I'm also an intuitive reader. So you can contact me and gain more clarity on any aspect of your life. Okay, so आप डिस्क्रिप्शन बार में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है, आप प्राइवेट सेशन कैसे बुक करोगे वो भी मैंने मेंशन करा हुआ है, एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड यू ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, ओके, जहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग पिक कार्ड वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, एंड लाइव सेशन में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट लाइव सेशंस के लिए यही एक रूल है दैट यू हैव टू बी सब्सक्राइब्ड, ओके, बिकॉज आई नो, मुझे पता चल जाता है कि किसने सब्सक्राइब किया है और किसने नहीं किया, राइट? सो टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए, बाय। हाई पाइल 3, आपने ये ब्यूटिफुल मून स्टोन पिक किया, सो समथिंग अबाउट मून, आई थिंक योर पार्टनर कैन बी जस्ट लाइक मून, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल। तो इस टोन से आप ग्रेविटेटेड हुए, तो मुझे पहले ही पता था कि जो इस फाइल को चूज़ करेगा उनके पार्टनर तो भाई बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, राइट? सो आपके पार्टनर, सबसे पहला जो क्लू है वो यही है कि आपके पार्टनर बहुत गुड लुकिंग होंगे, फाइल नंबर 3। ओके, सो लेट्स ट्राई टू प्रिडिक्ट हुज योर फ्यूचर स्पाउस एंड देयर अपीयरेंस।
Eight of Pentacles. Okay. Two of Wands. There you go. Just a minute. Nice. The Empress. Okay. Pile number three. Just how I explained in one word कि आपके स्पाउस बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत होने वाले हैं. सो दीज थ्री कार्ड्स आर ऑल अबाउट ब्यूटी एंड ब्यूटिफुल फेसेस. ओके. सो एम्प्रेस का कार्ड आ गया भाई. आप तो लकी हो. क्या बोलूँ मैं, कैसे डिस्क्राइब करूँ आपके पार्टनर को. पाइल नंबर थ्री. आई थिंक यू आर ब्लेस्ड. आई थिंक यू आर अ स्कॉर्पियो ascendant और यू आर एन एरीज ascendant. एंड सेवेंथ हाउस में वीनस की एनर्जी है, या फिर यू आर अ केप्रिकॉन असेंडेंट. सेवन्थ हाउस में मून की एनर्जी है, राइट. या फिर आपके सेवन्थ हाउस में वीनस फॉल करता है, वीनस प्लैनेट सिचुएटेड है, या फिर मून सिचुएटेड है. वीनस या मून का कहीं से भी संबंध बन जाए सेवन्थ हाउस से तो यूजुअली स्पाउस बहुत सुंदर होता है. ओके. एंड जुपिटर के संबंध से भी बहुत अच्छा स्पाउस मिलता है, खूबसूरत, अच्छा. ओके. एंड यस. सो ये तीन मोटा मोटा मैं कहूँ तो दो प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक आपके हॉरोस्कोप में शायद सेवन्थ हाउस का कनेक्शन वीनस से या मून से हो सकता है. ठीक है. दिस इज़ वन मेजर क्लू. या नवमांश में भी आप चेक कर सकते हो, ऐसा कोई आपको क्लू मिल सकता है, राइट. ओके. सो नंबर एट, नंबर टू एंड नंबर थ्री. ओके. एंड इनिशियल्स में मैं आपको बताऊँ तो डबल जी. वाह. सो जी जी. सो जी से उनका नाम हो सकता है गौरव या गोपाल. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. गीतिका. um, mm, और क्या हो सकता है जी से. गुनिका. गर्व. गर्वित. आप अपने आप सोच लो प्लीज़. मैं ये इन सब चीज़ों में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ओके. एंड जेड से भी हो सकता है, राइट. एंड नंबर टू ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो नंबर टू की एनर्जी है ना, मून की एनर्जी डेफिनेटली है आपके पार्टनर के ऊपर. चंद्रमा का प्रभाव है. तो आपके पार्टनर चंद्रमा के जैसे खूबसूरत है एंड सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है. ओके. ऑलराइट. सो एम्प्रेस. चलो सबसे पहले एम्प्रेस से स्टार्ट करते हैं. वीनस से रूल्ड है एम्प्रेस. ओके. symbolizes Taurus, and this is a card for beauty. Definitely, this is the um, mother energy, motherly energy. Okay. So this is the mother archetype. आपके पर्सन बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, एंड इज ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, राइट. नॉट जस्ट अबाउट हिज दिस पर्सनस फिजिकल अपीयरेंस, बट इनका सोल भी उतना ही खूबसूरत है जितना इनका बाहरी शरीर है. एंड दोनों का ही एक बहुत ब्यूटिफुल ब्लेंड है, राइट. आउटसाइड ब्यूटी एंड इनसाइड ब्यूटी. एंड that's what makes this person holistic beauty. Okay. This person is really handsome. सबसे पहले तो देखो इनका फेस जो है ओवल फेस स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट. एंड कुछ के केस में राउंड फेस स्ट्रक्चर भी हो सकता है. राउंड फेस स्ट्रक्चर ऑल्सो suggests youthfulness and beautiful young energy. ओके. सो या तो लॉन्ग होगा, एज एन लॉन्ग मतलब ओवल होगा, या फिर राउंड होगा, राइट. बिकॉज राउंड फेसेस आर यूजुअली वेरी फेमिनिन, राइट. वेरी फेमिन, एक्सट्रीमली फेमिनिन. अगर लड़कों का भी राउंड फेस होता है तो वो थोड़े फेमिनिन टाइप दिखते हैं, राइट. सो राउंड फेसेस आर एट्रीब्यूटेड टू फेमिनिनिटी एंड ब्यूटी. एंड ऑफ कोर्स ओवल तो इज लाइक द मोस्ट डिजायर्ड फेस स्ट्रक्चर. सो ये इनके दो फेस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ओके. राउंड मैंने इसलिए भी बोला बिकॉज यूजुअली मून से रूल्ड जो भी लोग होते हैं, एंड सेवन्थ हाउस में मून की एनर्जी होगी तो स्पाउस का फेस राउंडिश होगा,
ओके। और राउंडिश होगा तो इससे वो बहुत फेमिनिन और यंग दिखेंगे, ठीक है। और वीनस से रूल होंगे तो ओवल टाइप का होगा, राइट। ऑलराइट, पेल स्किन, राइट ऑफ द बैट पेल स्किन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एक्सट्रीम भी हो सकती है, डार्क स्किन भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। बट स्किन का कॉम्प्लेक्शन आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आपके पर्सन, उनके उनका कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, ओके। इनकी स्किन एक तो सबसे पहले बहुत शाइनी, स्पार्कली एंड मिल्की एंड वेलवेटी सॉफ्ट होने वाली है, राइट। एंड जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्शन, अब मुझे कॉम्प्लेक्शन बताने थे आपको इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। बाकी देखो, बाइसेस मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, एंड आई एब्सोल्युटली हेट दोज पीपल जो गोरे और काले में भेद करते हैं। आई थिंक डार्क skins आर जस्ट एज ब्यूटिफुल एज फेयर skins, एंड इट इज़ नॉट अ क्लीशे, मतलब मेरी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस बताने के लिए बोल रही हूँ, आई रियली जेन्युइनली फॉलो इट, ओके। एंड आई यूजुअली ग्रेविटेट टूवर्ड्स लिटिल चॉकलेटी skins, एंड जो साउथ इंडियंस होते हैं आई फाइंड देम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ओके। सो आप किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से आते हो या पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन आपके स्पाउस का येलोइश होगा, ऑलिव होगा, लीन मोर टुवर्ड्स ऑलिव, ऑलिवनेस, येलोनेस, ओके। एंड स्किन, मैंने बोला ना, स्किन कॉम्प्लेक्शन कुछ भी रहे, बट स्किन इनकी बहुत सुंदर होगी, ब्लेमिश फ्री, आई विल से फ्लॉलेस स्किन, ओके। एंड ओके, डार्क ब्राउन हेयर, डार्क ब्राउन हेयर एज इन ब्रूनेट। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ब्रूनेट हो सकते हैं, उनके सर के जो बाल होंगे वो डार्क डार्क ब्राउन होंगे, एंड डार्क ब्राउन आइज, ओके। आई विल नॉट से दैट बहुत बड़ी आइज हैं, मीडियम स्ट्रक्चर्ड आइज, स्पेशली आलमंड शेप हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की आइज का, ओके। एंड स्लीक नोज, पतली नाक आपके स्पाउस की होगी, ओके। एंड बहुत बड़ी नाक नहीं होगी, स्ट्रक्चर्ड बैलेंस्ड नोज। आजकल जैसे लोग चाह रहे हैं ना, थोड़े बटन नोज भी हो सकती है आपके स्पाउस की, छोटी नाक भी हो सकती है, बट बैलेंस्ड नोज, ठीक है। एंड यस, आई एम हियरिंग दैट लिप्स आपके स्पाउस के फेस के का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, लिप्स हाईलाइटेड होंगे। सो आई थिंक आई एम हियरिंग दैट आपके स्पाउस के लशियस लिप्स हो सकते हैं, एंड पिंकिश लिप्स हो सकते हैं, एज इन you'll get attracted towards their lips, okay. Hmm. All right. Tall, I'm hearing your spouse is going to be tall, okay. And tall होके भी curvaceous होंगे आपके spouse, right? Even if this person is a like male, तो भी मुझे हल्के ये curvaceous दिखाई दे रहे हैं, curvaceous as in stick thin नहीं होंगे, okay. थोड़े से हल्के फुल्के बल्कि हो सकते हैं, हल्के फुल्के, right? mm, एंड इनको गोल्डन कलर बहुत पसंद होगा, समथिंग अबाउट येलो एंड गोल्डन एंड peach and pink color. I think this person gets attracted towards these colors. hmm? एंड इनको ऐसे ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद होगा, ये जैसे नेक पीस पहना हुआ है ना, आपके स्पाउस को भी गले में चेन पहनना या हाथों में रिंग पहनना पसंद होगा, ओके। और अगर ये लड़की है तो ऐसे सेंटर पार्टीशन हेयर करके रखती होंगी यूजुअली, ओके। इनके हाथ भी बहुत मुलायम होंगे, सॉफ्ट ब्यूटीफुल हैंड्स, एंड पैर भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत डेलिकेट सॉफ्ट नरम हाथ पैर होंगे इनके, यू विल नोटिस इट, आप नोटिस कर पाओगे। वेल बैलेंस्ड नोज जैसे मैंने कहा ना, एंड लिप्स थोड़े एक्सेंचुएटेड, आईज भी वेल बैलेंस्ड होंगी,
इनके अपीयरेंस, इनके जो फीचर्स हैं ना वो वेल बैलेंस्ड होंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आप बाकी की 2 पाइल्स सुन सकते हो, वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस के बैलेंस्ड फीचर्स होंगे। कुछ ड्रामेटिक फीचर्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे, एज़ इन लाइक ड्रामेटिकली बिग आईज़ या ड्रामेटिकली बिग नोज़, नहीं, नथिंग लाइक दैट, बैलेंस्ड फीचर्स। सो दैट्स व्हाई ये सिमेट्री बहुत अच्छी होगी इनके फेस की, एंड सिमेट्रिकल फेस होगा, एंड दैट्स व्हाई ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे बाकी लोगों से। ओके, यस, फिजिकल स्ट्रक्चर भी बैलेंस्ड है, not too thick, not too thin, and appearance and olive skin. For few, for very few, pinkish भी हो सकती है, but I'm hearing yellow ही होगी majority में. But टू ऑफ वॉन्स है ना, वॉन्स की एनर्जी है, एरीज लियो सैज, सो थोड़ा रेडनेस भी हो सकती है इनके फेस पे, जल्दी जैसे धूप में इनको सनबर्न हो जाता हो या टैन हो जाते हो जल्दी, राइट। बोल्ड एंड एम्बिशियस, ये कीवर्ड्स भी आप देख सकते हो, बोल्ड एंड एम्बिशियस, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward, and time to take action, give birth to your dream. Creative projects will be very successful, abundance and prosperity. So ये keywords को you can take. These keywords will describe your future spouse, right? Although ये video तो आपके future spouse के appearance पे focused है, so हम उसी पे focused रहते हैं, okay? Anything else? ओके, सो इनको ऐसे बूट्स पहनने पसंद हो, ऑक्सफोर्ड या डर्बी, डर्बी, इज दैट व्हाट वी कॉल देम, इस तरह के शूज़ इनको पसंद हो, ओके। एंड आई थिंक ये थोड़े इनको जीन्स पहननी पसंद हो सकती है, राइट। आइदर स्ट्रेट फिट जीन्स और स्किनी जीन्स इनको शायद पसंद हो, मे बी यू विल नॉट लाइक इट इन देम, यू विल चेंज इट, ओके। एंड देन पिंक एंड ब्लू एंड गोल्ड, these three colors are, ये ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे, ये कलर्स आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद हो सकते हैं, ओके। बट डेफिनेटली फेस जो है थोड़ा लंबे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा ना दोनों ड्रामेटिकली डिफरेंट है, या तो राउंड होगा या फिर लंबा फेस हो सकता है। वेरी चार्मिंग, ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव स्पाउस, ओके। ओके, सो लास्ट कार्ड से देखते हैं, लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट अ सब्जेक्ट और करियर, गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग अ सेमिनार और फाइंडिंग अ मेंटोर, अटेंशन टू डिटेल, स्किल वर्क दैट यू लव, ओके। मुझे लगता है कि आपके स्पाउस को डिज़ाइनर कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा, या फिर ये अपने कपड़े स्टिच करवाते होंगे, ओके। इनको ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं होगा। सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ओके। एंड अटेंशन टू डिटेल, मुझे लगता है ये बहुत अटेंशन देते हैं, बहुत अटेंटिव रहते हैं टुवर्ड्स द डिटेल्स, एंड ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं और सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस इवेंट पे इन्हें कैसे कपड़े पहनने हैं। सो अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, डेफिनेटली। यहाँ भी मुझे फेस के जो फीचर्स है बैलेंस नज़र आ रहे हैं, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ी इनकी नाक अपटर्न हो सकती है, बटन नोज, क्यूट नोज आजकल बहुत ट्रेंड में है, उस तरह की नाक हो सकती है इस पर्सन की। स्मॉल ईयर्स, नथिंग मेजर, नथिंग बिग, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड इज द वर्ड। और इनको ऐसे बन बना के रखना भी पसंद हो सकता है अगर ये लड़की हैं तो, ओके। और जैसे मैंने कहा कि डार्क ब्राउन हेयर, डेफिनेटली, शायद इन्होंने ऐसे कलर भी किए हो अपने बाल, हो सकता है ब्लॉन्ड हो सकता है इन्होंने ब्रूनेट बनने की कोशिश करी हो, ओके। आई एम ऑल्सो हियरिंग कि इनको गोल्ड की ज्वेलरी पसंद होगी, ओके, बिकॉज इस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है ये गोल्डन एलिमेंट इधर भी उभर रहा है, और इस कार्ड में तो लिटरली इन्होंने गोल्ड के कॉइन्स पकड़े हुए हैं,
सो शायद इन्हें गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी लगती हो या सूट करती हो या कलेक्ट करते हो ये गोल्ड को। ओके, एंड ज्वेलरी का बहुत शौक हो सकता है आपके स्पाउस को, एंड आप अपने स्पाउस को स्कूल में या सेमिनार या किसी वर्क प्लेस पे मिलोगे। ओके, नीट एंड क्लीन, शार्प फीचर्स, एंड इनको प्रिम एंड प्रॉपर बन के रहना पसंद है। पाइल नंबर 3, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Sag, and Leo, and also Libra and Taurus, definitely. Venus की बहुत strong energy है। ओके, मेहनती हैं आपके पर्सन, और इनको घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, ट्रैवल करने का बहुत शौक है, राइट। एंड इनको डिफरेंट कल्चर्स में मिक्स होने का भी बहुत शौक है, एज एन अलग अलग कल्चर से दोस्त बनाने का शौक है। हो सकता है ये ज्वेलरी मेकिंग में भी हो, क्या पता इनका अपना खुद का बिजनेस हो ज्वेलरी का। बट आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आपके स्पाउस वीनस रिलेटेड काम करते होंगे। ओके, ये फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ये ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, और आपके फ्यूचर स्पाउस परफ्यूमर भी हो सकते हैं, ज्वेलरी मेकर हो सकते हैं। ओके, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग क्रिएटिव दैट इज़ हाईलाइटेड। एंड ऐसे जगह काम करते होंगे जहाँ पे इनको अच्छे से ड्रेसअप होके आना होता हो। ओके, जहाँ पे इनका अपीयरेंस बहुत मैटर करेगा, राइट। So this was all for you, point number 3. It was very interesting, and I hope I described your future spouse really well. मैंने आपको सारे डिटेल्स आपके सामने एक्सप्लेन करे हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तो बहुत ही सुंदर लॉन्च वर्दी स्पाउस मिलने वाला है। So if you want to get more clarity on this, if you want to know further, because it is a general reading, although it is true, but अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली आपके पर्सनल हॉरोस्कोप को ध्यान में रखते हुए आपको बताऊं, तो यू हैव टू बुक अ पर्सनल सेशन विद मी। ओके, एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन। डिस्क्रिप्शन बार में मैंने सारे डिटेल्स मेंशन करे हैं, and make sure you're subscribed to this channel for more such videos. I'm very very happy that आज मैंने ये टॉपिक पे आपको क्लैरिटी दी, because it was really requested since a very long time. And make sure you follow my Instagram account, क्योंकि वहाँ भी मैं interesting pick a card videos बनाती रहती हूँ। Okay, so take care, bye.